गुड मॉर्निंग गाइस। बच्चों ये रात के हो गए 12:51, मतलब बच्चों मॉर्निंग हो गया है। ओके, तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो बच्चों हमारा कौन सा है? व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। बच्चों ये थोड़ा अलग कंसेप्ट है, हम लोग इसको देखेंगे बच्चों। अभी यहाँ बच्चों किसके बारे में दिया है? कैपिटल के बारे में। ओके बच्चों, कैपिटल क्या होता है? वह पैसा जो हम बिजनेस में लगाते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। डन एवरीवन? ओके, तो आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले हम बच्चों समझेंगे आखिर में कैपिटल क्या होता है। बच्चों आपको मैंने बताया कि वो पैसा जो हम बिजनेस में लगाते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। अब बच्चों कैपिटल दो टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है फिक्स कैपिटल, FIXED, फिक्स कैपिटल, और एक हमारा होता है वर्किंग कैपिटल, WORKING, वर्किंग कैपिटल। ओके, फिक्स कैपिटल हमारा एक होता है और एक हमारा बच्चों होता है वर्किंग कैपिटल। बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को आप लोग देखना, बहुत ही ध्यान से आप लोग इस वीडियो को समझना बच्चों। बोर्ड एग्ज़ाम में इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, और बच्चों मोस्टली यह क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जो प्रभावित करते हैं फिक्स कैपिटल को लेके बिजनेस के अंदर। तो बच्चों आपको बुक पेन पेंसिल स्केल लेके पूरा बैठ जाना है। और बच्चों जब तक ये लेक्चर चलेगा तब तक आपको बिल्कुल भी उठना नहीं है, आपको बिल्कुल भी पॉज नहीं करना है, वीडियो को भगाना नहीं है। पूरा आपको एक एक लाइन, एक एक पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझना है। डन एवरीवन? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। बच्चों फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होता है जो बिजनेस में हमें काफ़ी समय तक देखने को मिलता है, उसे बोलते हैं फिक्स कैपिटल। आप एक एग्ज़ाम्पल बच्चों ले लो। आप क्लासरूम में बैठे हो, अपने कॉलेज में आप बैठे हो। आपके कॉलेज में क्लासरूम में बच्चों आप देखते होंगे जो बेंच है, जो बोर्ड है, जो फैन है, जो डस्टर है, या जो कबर्ड है, या जो एसी है, जो लाइट है, ये बच्चों क्या है? ये हमारा फिक्स कैपिटल है। ये बच्चों एक निश्चित समय के लिए 5 से 10 साल के लिए, 20 साल के लिए वो उसी जगह पे रहेगा, वो कहीं पर भी जाने वाला नहीं है। लॉन्ग ड्यूरेशन, वह कैपिटल, वह असेट्स जो लंबे समय तक के लिए हमें बिजनेस में देखने को मिलता है, उसे बच्चों हम क्या बोलते हैं? फिक्स कैपिटल। डन एवरीवन? और बच्चों क्या होता है वर्किंग कैपिटल? जो शॉर्ट टर्म कुछ समय के लिए हमें बिजनेस के अंदर, कंपनी के अंदर देखने को मिलता है, उससे बच्चों हम क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। जैसे बच्चों अगर आप एग्जाम्पल ले लो फैक्ट्री का, तो बच्चों फैक्ट्री में जो मशीन है वो बच्चों हमारा क्या है? फिक्स कैपिटल। क्योंकि आज मैंने 2 लाख रुपए का मशीन खरीदा, तो वो 5 से 10 साल के लिए मुझे मेरे कंपनी के अंदर देखने को मिलेगा, वो बच्चों मेरा क्या हो गया? फिक्स कैपिटल। और बच्चों जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, या जो पेट्रोल या जो डीजल या जो कोयला है, मैं जिसका इस्तेमाल कर रहा हूँ मशीन को चलाने के लिए, वो बच्चों मेरा क्या हो गया? वर्किंग कैपिटल। क्योंकि बच्चों वो कुछ ही समय के लिए मेरे बिजनेस के अंदर वो रहेगा। तो ये बच्चों हमारे डिफरेंस होते हैं फिक्स कैपिटल को लेके और वर्किंग कैपिटल को लेके। हम बच्चों समझ सकते हैं कि वो कैपिटल जो लंबे समय तक के लिए बिजनेस के अंदर रहेगा उसे हम बोलते हैं फिक्स कैपिटल, और वो कैपिटल जो कम समय के लिए बिजनेस के अंदर रहेगा उसको बच्चों हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। डन एवरीवन? तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, क्वेश्चन नंबर जो हमारा बच्चों 3 है कि व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनका हमें असर देखने को मिलता है फिक्स कैपिटल के ऊपर। ओके डन? तो बच्चों ये पूरा 8 से 9 पॉइंट है बच्चों। बिना रुके मैं इस लेक्चर को, पूरा वीडियो को मैं कंटिन्यू करूँगा। ओके, स्टार्ट द लेक्चर। फिक्स कैपिटल इज द कैपिटल विच इज़ यूज्ड फॉर बाइंग फिक्स असेट्स विच आर यूज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक के लिए। वो कैपिटल जो कैपिटल हम लोग बिजनेस में लगाते हैं लंबे समय तक के लिए, उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? फिक्स कैपिटल। इन द बिजनेस इट स्टे इन, स्टे मतलब होता है रहना, बिजनेस फॉर अ परमानेंट, मतलब बच्चों फिक्स कैपिटल एक ऐसा कैपिटल होता है जो बच्चों हमें बिजनेस के अंदर देखने को मिलता है लंबे समय तक के लिए। आप कंपनी में आप देख लो बच्चों, कंपनी के अंदर प्लांट हो गया, मशीन हो गया, लूज टूल्स हो गया, मोटर वैन हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, ये बच्चों हमारा क्या है? फिक्स कैपिटल है। क्योंकि यह बच्चों हमें कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लंबे
लंबे समय तक के लिए देखने को मिलता है, इसलिए बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स कैपिटल। तो बच्चों आपको ये तो क्लियर हो गया रहेगा कि बच्चों हमारा फिक्स कैपिटल क्या होता है। डन एवरीवन। अब बच्चों हम स्टार्ट करेंगे कि उसके क्या क्या मतलब ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है हमारा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। डन एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट। नेचर ऑफ बिजनेस को बच्चों आप बोल सकते हो टाइप्स ऑफ बिजनेस। ओके, डन। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड पब्लिक यूटिलिटी, बच्चों क्या होता है, पब्लिक यूटिलिटी जो पब्लिक को सेवा देते हैं, जैसे बच्चों ट्रांसपोर्टेशन हो गया। डन एवरीवन। ओके, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, पावर सप्लाई हो गया, ये बच्चों हमारा किस में आएगा, पब्लिक यूटिलिटी में आएगा। हैव टू इन्वेस्ट ह्यूज, ह्यूज मतलब होता है ज़्यादा, अमाउंट ऑफ फंड टू एक्वायर, एक्वायर मतलब होता है प्राप्त करना। फिक्स असेट्स, बच्चों वो कंपनियां जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है या जो बड़े से बड़े जो सर्विस सेक्टर होते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है फिक्स कैपिटल के अंदर, क्योंकि बच्चों इनका जो बिज़नेस होता है वो बहुत बड़े लेवल पे होता है, लार्ज स्केल पे होता है। इसलिए बच्चों जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती हैं, जो बड़े से बड़े इंडस्ट्री होते हैं, जो बड़े से बड़े फैक्ट्री होते हैं, या जो बड़े से बड़े सर्विस सेक्टर कंपनियां होती हैं, जैसे एविएशन हो गया, एयरलाइन इंडस्ट्री हो गया, रेलवे हो गया, इन सब इंडस्ट्री को बच्चों बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है फिक्स कैपिटल के अंदर। ओके, आगे बच्चों, वाइल जबकि ट्रेडिंग बिजनेस में नॉट नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट्स, बच्चों क्या होता है ट्रेडिंग, एक जन से माल लेंगे दूसरे को सप्लाई करेंगे, तो बच्चों ये क्या होते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, व्यापारी होते हैं, इन्हें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये एक जगह से सामान लेंगे दूसरे को सामान देंगे, तो बच्चों इन्हें ज़्यादा फिक्स कैपिटल रखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। बच्चों फिक्स कैपिटल ज़्यादा कौन रखता है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ होती हैं, जो उत्पादन करते हैं, जो बड़े से बड़े इंडस्ट्री होते हैं, जो बड़े से बड़े फैक्ट्री होते हैं, या जो बड़े से बड़े सर्विस सेक्टर कंपनियां होती हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है फिक्स कैपिटल का। इसलिए बच्चों ऐसी कंपनियां बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं फिक्स कैपिटल को लेके। डन एवरीवन। तो बच्चों मैंने बहुत ही डीपली मैंने बताया आपको पॉइंट नंबर 1, बच्चों आपको समझ गया रहेगा। बच्चों पहला हमारा पॉइंट क्या था, नेचर ऑफ बिजनेस। डन। लेक्चर बच्चों आपको रोकना नहीं है, बच्चों आपको लेक्चर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ओके, ड्यू टू द कोरोना वायरस COVID-19 वी आर नॉट एबल टू टेक द लेक्चर इन योर क्लासरूम, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग लेक्चर ऑन यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, वी विल कंटिन्यू द वीडियो। साइज ऑफ बिजनेस, बच्चों क्या होता है साइज, एक होता है स्मॉल, एक होता है मीडियम और एक होता है लार्ज। इसे बच्चों हम क्या बोलते हैं, साइज ऑफ बिजनेस। ओके, वेयर अ बिजनेस फर्म इज सेटअप टू कैरी ऑन लार्ज स्केल ऑपरेशन, इट्स फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट आर लाइकली टू बी हाई। अगर आपका जो कंपनी है, अगर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो लार्ज स्केल पे है, अगर आपका कंपनी, आपका ऑर्गेनाइजेशन अगर बड़े लेवल पे है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा फिक्स कैपिटल। एक बिग बाज़ार वाला जो है, जो डीमार्ट वाला है, इनको बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है फिक्स कैपिटल। एक छोटा सा जो किराने का दुकान होता है, उससे कम मेंटेन करना पड़ता है फिक्स कैपिटल। ओके, इट इज़ बिकॉज मोस्ट ऑफ देयर प्रोडक्शन प्रोसेस आर बेस्ड ऑन ऑटोमेटिक मशीन एंड इक्विपमेंट। बच्चों उसमें क्या लिखा गया है, क्योंकि जो बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़े से बड़े कंपनियां होती हैं, यहाँ बच्चों बहुत ज़्यादा मशीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए जो बड़े से बड़े कंपनी, जो बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इन सभी कंपनियों में, इन सभी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा मेंटेन किया जाता है फिक्स कैपिटल। जैसे बच्चों रिलायंस हो गया, मारुति हो गया, होंडा सिटी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हो गया। ओके, तो ये बच्चों क्या है, बड़ी से बड़ी कंपनियां, बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन है। पतंजलि हो गया, कोलगेट हो गया, पेप्सोडेंट हो गया, ऑटोमोबाइल कंपनी हो गया, मोबाइल फ़ोन का कंपनी हो गया। तो ये सब जो बच्चे लार्ज स्केल बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ऐसे बड़े बड़े कंपनियों को, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है फिक्स कैपिटल। वहीं अगर बच्चों कोई स्मॉल कंपनी रहेगा, कोई मीडियम कंपनी रहेगा, कोई छोटा कंपनी रहेगा, उनका बच्चों बिजनेस क्या होता है, स्मॉल लेवल पे होता है, तो उन्हें ज़्यादा फिक्स कैपिटल मेंटेन करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका कंपनी, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़े लेवल पे है, लार्ज स्केल पे है, तो आपको ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा फिक्स कैपिटल। वो बच्चों आपको रिक्वायरमेंट आपको कंपलसरी है। ओके,
बच्चों आपको समझ गया रहेगा पॉइंट नंबर 2। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर, विल स्टार्ट द कंटिन्यू द लेक्चर। थर्ड बच्चों हमारा क्या है, इसके स्कोप ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस का जो एरिया है। ओके, देयर आर बिजनेस फर्म विच आर फॉर्म टू कैरी ऑन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उत्पादन करना उसे बोलते हैं प्रोडक्शन करना, बांटना सेल करना उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन करना। ऑन अ लार्ज स्केल सच बिजनेस वुड रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। बच्चों ऐसे बहुत सारी कंपनियां होती हैं, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो खुद प्रोडक्शन करते हैं, खुद डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो ऐसे कंपनी को, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है फिक्स कैपिटल। देन एवरीवन, फॉर एग्जांपल बच्चों, आपकी एक कंपनी, आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो खुद प्रोडक्शन कर रहा है, वो खुद डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, मतलब उत्पादन भी आप ही कर रहे हो, मार्केट में सेलिंग सप्लाई भी आप ही कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा फिक्स कैपिटल। क्योंकि बच्चों ए से लेके जेड, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा आप ही देख रहे हो। प्रोडक्शन हो गया, मार्केटिंग हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सेल्स हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, सब अगर आप ही कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा फिक्स कैपिटल। डन एवरीवन? ओके, नेक्स्ट बच्चों, एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट, भाड़े पे लेना, भाड़े पे देना, उसे बोलते हैं लीज या रेंट। ओके, इफ एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन डिसाइड टू एक्वायर प्राप्त करना असेट्स ऑन लीज और रेंट बेसिस, लेस अमाउंट ऑफ फंड फॉर फिक्स असेट्स विल बी नीडेड फॉर बिजनेस। ओके, अगर बच्चों आपका जो कंपनी, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, और आपको कंपनी को रन करने के लिए अगर कोई चीज़, जैसे मशीन हो गया, कोई टूल्स, कोई इक्विपमेंट हो गया, अगर आप भाड़े पे ले रहे हो तो आपको बच्चों कम फिक्स कैपिटल आपको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ख़रीदने का ज़रूरत नहीं है। आपको जब कभी ज़रूरत पड़ेगा आप भाड़े पे, आप रेंट पे ले लोगे। तो बच्चों ऐसे केस में क्या होता है, जब हम भाड़े पे लेते हैं, जब रेंट पे लेते हैं, जब लीज पे लेते हैं, तो उस कंपनी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को फिक्स कैपिटल कम मेंटेन करना पड़ता है। ओके, और बच्चों अगर आपको खुद का, अगर आपको रखना है मशीन, इक्विपमेंट या टूल्स, तो बच्चों ऐसे केसेस में जो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट है बच्चों बहुत ज़्यादा वो बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इफ द बिजनेस वांट टू सब कॉन्ट्रैक्ट सम प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू अदर लिमिटेड असेट्स आर रिक्वायर टू कैरी आउट द प्रोडक्शन, इट वुड मिनिमाइज फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। बच्चों यहाँ देखो, हाँ बहुत ही बच्चों अच्छा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। फॉर एग्जांपल बच्चों ये क्या है, पेन है। ओके, डन, ये बच्चों कंपनी मेरा है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इस पेन के जितनी भी पार्ट्स हैं, जैसे इसका रिफिल हो गया, इसका कैप हो गया, इसका इंक हो गया, ओके, इसका लीड हो गया, ये सब बच्चों मैं मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा हूँ, मैं अलग अलग लोगों से बना के ले रहा हूँ। तो बच्चों ऐसे केस में क्या होगा, फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट बच्चों बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। क्योंकि बच्चों मुझे प्रोडक्शन नहीं करना है, बस बच्चों मुझे क्या करना है, अलग अलग लोगों को मैं ऑर्डर दूंगा, उनसे बनवा के लूँगा और मैं असेंबलिंग करके अपने कंपनी का टैग लगा के मार्केट में मैं सेल करूँगा। ओके, तो बच्चों यहाँ क्या लिखा गया है कि अगर हम प्रोडक्शन किस लोगों से करवाते हैं, अगर प्रोडक्शन में अलग अलग लोगों से करवा रहा हूँ, तो बच्चों मुझे फिक्स कैपिटल उतना मेंटेन करने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर जितने भी पार्ट्स हैं, मेरा जो प्रोडक्ट है उसके जितने भी पार्ट्स हैं, अगर उसका मैन्युफैक्चरिंग अगर मैं कर रहा हूँ, तो बच्चों मुझे बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा फिक्स कैपिटल। डन एवरीवन? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट्स। ओके, इफ ओल्ड इक्विपमेंट एंड प्लांट आर अवेलेबल एट लो प्राइस, देन इट वुड रिड्यूस द नीड फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट्स। अगर बच्चों पुराने जैसे जो
मैंने स्टार्ट किया एक बिज़नेस, और बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए मुझे जो मशीन चाहिए, अगर मुझे पुराना मशीन अगर मिल रहा है तो बच्चों मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत ही कम पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा फिक्स असेट्स में बच्चों, क्योंकि अगर मैं नया मशीन लूँगा मुझे 2 लाख रुपया पे करना पड़ेगा, और वही अगर मैं पुराना मशीन ले रहा हूँ बच्चों मुझे 50,000 में मिल जा रहा है। मतलब बच्चों मुझे पैसा क्या करना पड़ रहा है, कम खर्चा करना पड़ रहा है मार्केट के अंदर। डन एवरीवन? ओके ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारा वहाँ पे क्या दिया है, कंज्यूमर प्रिफरेंस। बच्चों कस्टमर का जो वांट है, कस्टमर का जो नीड है बच्चों, बहुत ज़्यादा वो ज़रूरी है समझना। कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। डन एवरीवन? ओके। इंडस्ट्रीज प्रोवाइडिंग मतलब होता है देना, goods and services which are in good demand will require large amount of fixed capital, for example मोबाइल फ़ोन। बच्चों आज अगर हम मार्केट में देखेंगे, जो स्मार्टफोन है बच्चों उसका मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है फिक्स कैपिटल, क्योंकि बच्चों मार्केट में उसका डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो मार्केट में डिमांड अगर ज़्यादा है तो बच्चों मार्केट में सप्लाई करना पड़ेगा, और सप्लाई कब बढ़ेगा, जब मार्केट में स्टॉक बढ़ेगा। स्टॉक कब बढ़ेगा, जब मार्केट में प्रोडक्शन बढ़ेगा। और बच्चों प्रोडक्शन कब बढ़ेगा, जब मार्केट में आपकी कंपनी के अंदर ज़्यादा फिक्स कैपिटल रहेगा, तो ही जाके आप ज़्यादा मार्केट में प्रोडक्शन कर सकते हो, जाके मार्केट में सप्लाई कर सकते हो। डन एवरीवन? मतलब बच्चों अगर आपका जो प्रोडक्ट है उसका अगर मार्केट में डिमांड अगर बहुत ज़्यादा है तो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। स्टॉक मेंटेन करने के लिए आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और बच्चों प्रोडक्शन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा फिक्स कैपिटल। ओके नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव फैक्टर। दिस फैक्टर इज प्राइम एलिमेंट। ये बच्चों फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन। ओके डन। जैसे सैमसंग हो गया, वीवो हो गया, सैमसंग हो गया, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, ये सब बच्चों क्या है, कॉम्पिटिटर हैं। ओके अगर बच्चों मार्केट में अगर आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो आपको बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा फिक्स कैपिटल। ओके fixed capital requirement, if one competitor shift to automation, the other company it in the same line activity will be compelled to follow competition। बच्चों अगर आपका जो competitor है, जैसे बच्चों पहले क्या था, सिंगल कैमरा था, सैमसंग ने डबल कैमरा कर दिया। अब बच्चों जितने भी ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, नोकिया हो गया, इन सब लोगों ने बच्चों क्या किया, डबल कैमरा कर दिया। मतलब बच्चों अगर आपको कंपटीशन में अगर साथ में चलना है, अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर के साथ अगर आगे जाना है तो आपको बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा फिक्स कैपिटल। डन। क्योंकि बच्चों आपका कॉम्पिटिटर आगे जा रहा है, अगर आपको कंपटीशन में उसके साथ आगे बढ़ना है तो आपको बच्चों मेंटेन करना ही पड़ेगा फिक्स कैपिटल। मतलब बच्चों अगर कंपटीशन में रहना है तो मेंटेन करो फिक्स कैपिटल, कंपटीशन में नहीं रहना है फिक्स कैपिटल आपको मेंटेन करने का ज़रूरत नहीं है, आप मार्केट से ऐसे ही निकल जाओगे, मार्केट से आप ऐसे ही चले जाओगे लॉस में आके। ओके तो ये बच्चों हमारे क्या थे, फैक्टर थे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनके ऊपर हमारा डिपेंड करता है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको एक बार में नहीं समझा आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देखो, घर पे बैठ के टाइम निकाल के आपको बच्चों बैठना ही है, आपको लेक्चर पूरा अटेंड करना ही है। ओके गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।